हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे MCLR क्या होता है। बेसिकली जब हम लोग किसी भी बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे होते हैं, किसी भी बैंक के शेयर की बात कर रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर की इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, उनकी बातचीत करते हैं, तो एक टर्म आता है MCLR। इसका क्या मतलब होता है, यही आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पूरी डेप्थ में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है और इसको किस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये बस चीज़ आपको क्लियर करना है, क्योंकि इन चीज़ों का हम लोग कभी कभी डिस्कशन करते हैं, बात ये टर्म आ जाता है कभी कि इस बैंक ने अपना MCLR बढ़ा दिया, इस बैंक ने अपना MCLR कम कर दिया। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से अफेक्ट करता है मार्केट को। ओके, MCLR का फुल फॉर्म होता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, बेसिकली फंड लेंडिंग रेट होता है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट्स। बेसिकली क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा। MCLR एक्चुअली एक तरीके का एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो किसी भी बैंक, जो भी बैंक है जिससे आप लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कार खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे लोन चाहिए। बैंक आपसे बोलेगा ठीक है, मैं आपको लोन दे रहा हूँ इतने साल के लिए, आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किस बेसिस पे किया जाता है, वो MCLR बेसिस पे किया जाता है। MCLR हर बैंक को एक टेन्योर के बाद रिवाइज करना होता है। मिनिमम 5 टेन्योर होते हैं, ओवरनाइट, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर। अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इसके लिए। ओके, सपोज करिए यहाँ पे आपको पहले एग्जाम्पल समझाऊंगा, एग्जाम्पल समझिएगा, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। सपोज़ करिए कि ये एक ऐसा हाउस है जो बहुत सारा पैसा है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, राइट। और ये बहुत लोगों को उधारी बांटता रहता है ना, इसका काम ही है बस ऐसे फैलाना, बहुत ज़्यादा रिच है। और यहाँ पे सपोज़ करिए आप हैं, छोटा सा आपका बिजनेस है, आप हैं यहाँ पे, ठीक है, यू। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, आम पब्लिक है, ठीक है। आम पब्लिक मतलब जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, आम पब्लिक है। आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, आपका काम है इनसे पैसे लेना, इस वाले से इससे पैसे लेना और इन पब्लिक्स में बांटना, ठीक है, राइट। लेकिन सपोज करिए, फॉर एग्जांपल से समझने के लिए मान लीजिए कि आप इनसे, ये सपोज करें मिस्टर एक्स हैं, थोड़ा सा हम लोगों को समझने में आसानी रहेगी। मिस्टर एक्स हैं, ये आप हैं और ये पूरी सोसाइटी है, ठीक है। आप मिस्टर एक्स से सपोज करिए कि आप 1,000 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो मिस्टर एक्स ने आपको 1,000 तो दे दिया, लेकिन मिस्टर एक्स ने एक कंडीशन बोली कि आप मुझे साल भर के बाद 100 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, यानी 100 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो आपको जब साल भर बाद लौटाना होगा मिस्टर एक्स को, तो आपको 1,100 रुपये लौटाने होंगे, ठीक है। अभी आपने 1,000 रुपये लिया है मिस्टर एक्स से। अब आपने मिस्टर एक्स से 1,000 रुपये ले लिया, और ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक में 1,000 रुपये आप चाहें तो 10 लोगों में भी बांट सकते हैं, या चाहें तो 1,000 लोगों में भी बांट सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आपके पास कस्टमर्स हैं। मान लीजिए, समझने के लिए मैं देखता हूँ कि इसमें कोई एक बंदा है पब्लिक में से जिसको आपने 1,000 रुपये पूरा दे दिया, लेकिन आपने भी एक कंडीशन रखी इस कस्टमर के साथ कि आपको 1,000 रुपये दे तो रहे हो, लेकिन आपको चाहिए कितना, 1,150 रुपये। इसका मतलब 1,100 क्यों नहीं, क्योंकि 1,100 आपको रिटर्न करने हैं और 1,100 आप यहाँ से भी लोगे, तो आप बीच में आपका मार्जिन तो ज़ीरो हो गया ना। तो फिर आप क्या कर रहे हो, 1,150 आपने अपने प्रॉफिट के लिए 50 रुपये मार्जिन
इससे बना लिया। तो साल भर बाद जब ये पब्लिक से कोई पर्सन, ये जो बंदा लिया हुआ था आपसे लोन, वो वापस करेगा, तो फिर आप इसको वापस करोगे मिस्टर एक्स को, तो आपका 50 रुपये मार्जिन यहाँ बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50 रुपये मार्जिन है, यही तो आपकी कमाई है। उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर, ये सपोज करिए कि जो आप हैं, आप एक छोटा सा मिनी बैंक है, तो बैंकिंग सेक्टर क्या है कि मिस्टर एक्स जैसे बहुत लोग होते हैं। जैसे कि मिस्टर, जो कोई बैंक होता है उसके पास जो डिपॉजिटर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स मतलब जो पैसे जमा करते हैं, कैश जमा करते हैं एफडी के फॉर्म में, या सेविंग अकाउंट, या करंट अकाउंट, या टर्म डिपॉजिट, बॉन्ड्स के फॉर्म में, उन सबको इंटरेस्ट पे करना होता है। ये जिम्मेदारी होती है बैंकों की। उसी तरीके से यहाँ पे MCLR को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी जगह से इनके पास पैसे आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बैंकों को पैसे देता है, जिसको वो चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिसको रेपो रेट बोलते हैं। यानी बैंक्स पैसा लेता है RBI से, बदले में उसको एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करता है, जिसको हम रेपो रेट बोलते हैं। तो इस तरीके से जितने सारे तरीके के ये जो इंटरेस्ट चार्ज कॉस्ट पड़ती है बैंक को, इन सबको माइंड में रखते हुए MCLR को कैलकुलेट किया जाता है। और MCLR जब कैलकुलेट हो जाता है, उस केस में जो आप हाउसिंग लोन या फिर कार लोन लेने जाते हो बैंक से, तो आपसे बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो इस फॉर्मूले से करता है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू MCLR प्लस स्प्रेड। अब ये स्प्रेड 0.5% या 0.025% या 0.1% जो भी हो, ये एक फिक्स्ड अमाउंट हो सकता है, ये बैंक अपनी तरफ से डिसाइड करता है। लेकिन ये MCLR इस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, तो जो आपको इंटरेस्ट यहाँ से निकलता है वो आपको पे करना होता है। जैसे मान लीजिए एक SBI है, SBI अपना ओवरनाइट का अलग तरीके का एक MCLR होता है ना। एक महीने का टेन्योर में देखेंगे तो आपको MCLR अलग मिलेगा, एक साल का देखेंगे अलग मिलेगा। कुछ बैंक्स एक साल से ज़्यादा के लिए भी, टेन्योर के लिए भी अपने MCLR को निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे अब बात को समझते हैं MCLR क्या है। MCLR एक ऐसा फैक्टर है जिससे किसी भी बैंक, जो भी बैंक है, वो अपने कस्टमर्स को जो लोन देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। MCLR अगर किसी बैंक ने कम किया है, इसका मतलब हुआ कि उसका इंटरेस्ट रेट जो है आई, वो भी कम हुआ है। इस केस में क्या होगा, उस केस में बैंक्स के पास कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो बहुत कम रेट पे लोन बांट रहा है, तो इससे उसका बिजनेस ग्रो करेगा, उसके बिजनेस में बूम होगा, जिससे उसकी स्टॉक प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरीके से इस बिजनेस में इस बैंक को प्रॉफिट होगा और इसके शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका उल्टा देखते हैं। किसी भी बैंक का MCLR मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस केस में उस बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। MCLR कोई बैंक अपने हिसाब से डिसाइड नहीं करते, याद रखिएगा, ये पुराना सिस्टम था। MCLR जो है अप्रैल 2016 में ये रिवाइज हुआ, और इसके पहले और दूसरे पुराने पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इसीलिए इस फॉर्मूले को ले आया गया, RBI ने ले आया। तो अगर किसी बैंक का MCLR बढ़ जाता है, उस केस में वो बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, अगर किसी को लोन देता है, उस केस में इंटरेस्ट जो चार्ज करता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे कस्टमर्स उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं, है ना, रिपेल फील करते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए 10 लाख रुपए पे आपको अगर कोई 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उसके पास आप जाओगे, या फिर आपको वही कोई दूसरा बैंक है जो आपको 10 लाख रुपए पे 8% चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट, तो वहाँ जाओगे। डेफिनेटली आप 8% वाले के पास जाओगे, 12% वाले के पास क्यों जाओगे, है ना। वही चीज़ है यहाँ पे। तो किसी भी बैंक का MCLR का बढ़ना और घटना किस तरीके से उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट डालता है और किस तरीके से उसकी स्टॉक प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। एक छोटा सा एग्जांपल के लिए एक करंट आर्टिकल मुझे देखने को मिली, तो मैं उस आर्टिकल को आपको दिखा देता हूँ किस बैंक ने कितना कम किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक एग्जाम्पल लिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जल्दी अपने MCLR रेट को 5 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज़ किया है, डाउन किया है, रिड्यूस किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से और भी बैंक्स हैं, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसने भी अपने MCLR रेट को 5 बेसिस पॉइंट्स डाउन किया है, वीक किया है, रिड्यूस किया है।
1 ईयर का MCLR रेट जो है इसका रिवाइज्ड होकर के 7.20 हो गया, पहले 7.25% था। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है जो कि अपने MCLR को 10 बेसिस पॉइंट से डाउन किया है, ठीक है, जो कि सितंबर 10 से इफ़ेक्टिव है। अब इसी तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखें तो वो भी अपने MCLR रेट को 10 BPS बेसिस पॉइंट से स्लैश किया है, यानी डाउन किया है लास्ट वीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि MCLR क्या होता है। एंड अगर आपको अब इस पॉइंट को कभी भी किसी बैंक के स्टॉक को डिस्कस करते समय या एनालिसिस करते समय इस MCLR वाले पैरामीटर के ऊपर जब भी मैं बात करूँगा तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू लाइक्ड इट गाइस। बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ एक लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फाइनेंस मार्केट को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन टेक केयर गाइज, गुड बाय।